नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। यहाँ जो हम बात करें देखो लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मीनिंग क्या हो गया, डिग्री 1 पावर 1, ठीक है। हालांकि इसके बारे में पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा आगे चलकर, लेकिन अभी फंडामेंटल्स के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस क्या है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का मीनिंग ये है कि पावर 1 रहेगा। और यहाँ जो हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के बारे में बात करें, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, जिसके अंदर x और y दो वेरिएबल्स हैं, a b c आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो a और b c ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनकी वैल्यूज चेंज होने के साथ साथ जो इक्वेशन है वो चेंज होती चली जाती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, लीनियर इक्वेशन जितनी भी होती हैं सबका जो ग्राफ बनता है वो लीनियर ग्राफ बनता है। लीनियर ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन बनेगी इसकी ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तुम्हें याद हो तुमने जब इस इक्वेशन को बनाया था, इसके ग्राफ बनाए थे, तो कुछ इस तरीके से बनाते थे कि भाई x की वैल्यूज पुट की 9th क्लास के अंदर, y x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट की तो जो y आया वो, फिर यहाँ x की वैल्यू पुट की y आया जो, फिर यहाँ x की वैल्यू पुट की तो y आया जो। 3 कोऑर्डिनेट या मैक्सिमम 2 कोऑर्डिनेट्स हम बनाने के बाद उनको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते थे और उसको स्केल से मीट करा देते थे। तो लेकिन अब आपको ध्यान यहाँ क्या रखना है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यानी कि x और y के साथ जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन ऑलवेज एक कर्व बनाएगी, और वो जो कर्व बन रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। लेकिन कर्व ऑलवेज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए ही पॉसिबल है, सिंगल वेरिएबल के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब उसमें जो हमें चीजें ध्यान रखनी है, ध्यान रखने वाली चीजें क्या क्या है, देखो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पहली चीज तो, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन, दो टाइप की स्ट्रेट लाइन बन सकती है। देखो दो टाइप की स्ट्रेट लाइन का मैं मीनिंग क्या कह रहा हूं, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है कि ये एक्स एक्सिस है ना और ये वाई एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के साथ में ये क्या एंगल बनाया है इसने। अब एंगल दो टाइप के हो सकते हैं, एक एक्यूट हो सकता है और एक ऑब्ट्यूज होता है। अब यहाँ पर तुम बोलोगे 90 डिग्री बन सकता है, तो 90 डिग्री क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड केस आ गया, स्पेशल केस आ गया, ठीक है। इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक एक्यूट एंगल बनेगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल जब बनेगा तो इसे हम, देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। तो ये अगर लाइन को मैं देखूंगा तो इस लाइन को मैं कहूंगा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, समझ में आई ना। इसकी डायरेक्शन को मुझे ध्यान कैसे रखना है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है कि इंक्रीजिंग कंडीशन में है। लेकिन वहीं ये जो लाइन है जहां ऑब्ट्यूज एंगल हो गया वहां क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग हो गया यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लाइन जा रही है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। फिर बात करते हैं जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स हमारे पास, एक ये पॉइंट के बारे में। देखो कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन एक्स को एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी अगर वो पैरेलल नहीं है तो। केवल पैरेलल की कंडीशन में ही वो एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अदरवाइज जितनी भी कंडीशंस रहेंगी उन सारी कंडीशंस के लिए वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। उसी इंटरसेक्शन के लिए हम बोलते हैं, देखो किसी भी पॉइंट को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। तो यानी कि यहाँ इस पॉइंट के लिए ऑलवेज क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, और मैंने इस पॉइंट के लिए इसको नेम कर दिया p। तो p, 0 यानी कि जो कोऑर्डिनेट रहेगा ऑलवेज p, 0 यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, y 0 हो गया, y 0 हो जाएगा तो यानी कि x कितना हो जाएगा, माइनस सी बाई बी। यानी कि इस कंडीशन के लिए ये पॉइंट भी माइनस सी बाई बी है और यहाँ पर भी क्या है, माइनस सी बाई बी है। वो डिपेंड करेगा सी और बी की वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स के ऊपर कहीं भी लाई कर सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई यहीं लाई करेगा, ये कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर। अब ऐसा ही बाउंडेशन नहीं है कि भाई अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इस पोर्शन में ही ये पॉइंट होगा तो ही लाइन इंक्रीजिंग होगी। लाइन इंक्रीजिंग इधर भी हो सकती है, अगर पॉइंट यहाँ हुआ तो देखो लाइन ऐसी बन सकती है कि नहीं बन सकती, ये लाइन हो सकती है, लेकिन पॉइंट उसका नेगेटिव हो गया। यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एंगल किस तरीके का है उसका, ठीक है। हालांकि इन एंगल्स के बारे में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि जगह जगह पर हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है और फिजिक्स के अंदर भी तुम बात करोगे, तो ये जो एंगल होता है इस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। और इस लाइन का जो ये झुकाव है, जो स्लोप है, उस स्लोप को दो टर्म में यूज करते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एंगल अगर एक्यूट है तो पॉजिटिव स्लोप है, और पॉजिटिव स्लोप है यानी कि इंक्रीजिंग है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप है, स्लोप नेगेटिव है यानी कि एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल है दैट मींस डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं वो ध्यान रह जाएंगी, ठीक है ना। इस स्ट्रेट लाइन के बारे में हमें ये कुछ कंक्लूजन्स बनाए, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है।
तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के ये 3 मेथड्स हैं। एक चौथा मेथड ग्राफिकल मेथड भी है, जिसको याद हो तुमने जब 9th क्लास के अंदर सॉल्व किया था कि भाई जो 2 लाइंस गिवन थी उन 2 लाइन को हम पहले ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते थे, जहां वो इंटरसेक्ट होती थी, जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती थी वही हमारा सॉल्यूशन होता था। उसे हम चेक कर लेते थे कहां पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो जो कोऑर्डिनेट आता था वही हमारा क्या होता था, फाइनल आंसर हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे करके 4 ग्राफ, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ग्राफ पेपर होना चाहिए हमारे पास, वो सारी चीजें, तो उससे हम उसको अभी नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी के 3 मेथड्स हमारे पास में आते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक चोरी वाला मेथड भी आता है, वो क्या है कि अगर मान लो हमसे सॉल्व करवाया जा रहा है, एमसीक्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अंदर जो वैल्यूज हैं, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट रहेगा ना, ये पॉइंट ऑलवेज यूनिक पॉइंट रहेगा, यानी कि एक सिंगल पॉइंट होगा ये ऐसा। ठीक है, इसके अलावा कहीं भी ये इंटरसेक्ट और नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि लाइन इंटरसेक्ट होती जा रही है, लाइन अगर बार बार इंटरसेक्ट होंगी तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है ना, तो यानी कि यूनिक पॉइंट होगा। ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शंस हमारे पास में, तो उसको पुट करके चेक कर लें किसी भी इक्वेशन के अंदर, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे की बात। वापस आते हैं मेथड्स पे। तो देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि भाई मान लो 2 स्ट्रेट लाइन्स हमें गिवन है, 2 इक्वेशंस हमें गिवन है, a1 b1 c1, दूसरी लाइन गिवन है हमें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम भाई एलिमिनेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशंस हमारे पास में, तो किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली मैंने या y की वैल्यू निकाली, तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं x निकालता हूं तो क्या बनेगा, माइनस b1y माइनस c1 डिवाइडेड बाय माइनस a1। ये x1 की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, इसको मैंने 1 मार्क किया अगेन, और बाय 1 एंड 2, या इसको 3 मार्क कर लो, बाय 2 एंड 3। तो इस x की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम ज्यादातर इसी मेथड को प्रेफर करते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो। ठीक है ना, सेकंड मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन नेम से क्लियर हो रहा है कि एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट किसको करना है, एक टर्म को एलिमिनेट करना है, और कौन सी टर्म एलिमिनेट होगी, x या y, दोनों में से कोई भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या ध्यान रखना है, 2 स्ट्रेट लाइंस हमारे पास में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा काम क्या होता है, हमें एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या ध्यान रखते हैं कि जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट सेम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सेम बनाएंगे। सेम बनाने का तरीका क्या हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशंस में, उस जितने का डिफरेंस आ रहा है उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उस टर्म को एलिमिनेट करने के बाद x को एलिमिनेट किया है तो y आ जाएगा, y को एलिमिनेट किया है तो x आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड भी आप पढ़ के आए हो। थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जनरली हम यूज में नहीं लेते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो एक मेथड है वो एक बहुत स्टैंडर्ड मेथड है और बहुत यूजफुल मेथड है। ये यूजफुल मेथड हमारे लिए आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा, लेकिन वो दूसरे टॉपिक की तरीके से काम आएगा, इसीलिए मैं इस मेथड को यहाँ समझा रहा हूँ। देखो अगर 2 इक्वेशंस हमारे पास में, सॉल्व करने का तरीका जो होता है, सबसे पहले RHS में 0 बनाना होता है हमको, सबसे पहला काम हमें यही करना है। उसके बाद जो वेरिएबल्स हमको लिखेंगे x, y और कांस्टेंट के लिए हम 1 लिखते हैं ऑलवेज। उसके बाद क्या करना है हमको, x के अपॉन में जो क्वांटिटी लिखते हैं उसके लिए क्या करेंगे, x को पूरे को हाइड किया तो y और कांस्टेंट वाली टर्म पार्ट दिखाई दे रहा है, तो y वाली जो टर्म आएगी उसके अंदर जो y के कोएफिशिएंट्स हैं पहले वो लिखेंगे b1 b2 ऐसा कॉलम वाइज। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम जो लिखेंगे हम c1 c2 कांस्टेंट टर्म का अपॉन y के लिए। y के लिए क्या करूंगा मैं, y वाली टर्म हाइड कर ली, x के लिए किया तो x को हाइड किया, y के लिए किया तो y को हाइड करेंगे। y हाइड करने के बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो इसी डायरेक्शन में हमें जाना है, सीधे आगे जाना है साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम c1 c2, देन अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। कई जगह पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ माइनस लगाया जाएगा और यहाँ पर a1 और a2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको इस तरीके से ध्यान रखना ताकि साइक्लिक ऑर्डर में ये जो यहाँ जो एलिमेंट है वही सेम एलिमेंट हमें यहाँ लिखना है, और देन रिमेनिंग एलिमेंट यानी कि a1 a2। फिर कांस्टेंट हाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखो इधर से तो अब कुछ है नहीं तो इधर जाएंगे हम, तो यहाँ पर a1 a2 यानी कि सेम व्यू क्वांटिटी ये आ जाएगी a1 a2 b1 b2।
ध्यान आपको यही रखना है कि आपको सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखने हैं यहाँ पे। कई स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर x और y भी मेंशन कर देते हैं, x और y भी लिख देते हैं, लेकिन x का कोएफिशिएंट तो हम ऑलरेडी x का नेम तो ऑलवेज पहले ही लिख चुके हैं ना, y भी लिख चुके हैं और कांस्टेंट भी लिख चुके हैं, तो उनको वापस से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, अकॉर्डिंग टू नेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b1c1 b1c2 माइनस b2c1, माइनस आएगा दोनों के बीच में, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन y अपॉन c1a2 माइनस a1c2, और ऐसे ही a1b2 माइनस b1a2, ठीक है। देखो रेशियो आ गया वापस से, तो रेशियो प्रोपोर्शन वाली कंडीशन से, यानी कि ये क्वांटिटी इसके इक्वल, ये क्वांटिटी इसके इक्वल, ये क्वांटिटी इसके इक्वल, तो फर्स्ट और लास्ट वाले से, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को इक्वल करूंगा तो x के अपॉन जो क्वांटिटी वो इधर जा सकती है प्रोपोर्शन वाली कंडीशन से, तो क्या हो जाएगा मेरे पास x आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम x और y को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। किसी मेथड से हमें सॉल्व करना है, सपोज हम मान लो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला, तो इक्वेशन नंबर 2 से मैंने y निकाल लिया, y कितना आ गया हमारे पास 2x माइनस 3, तो इस y की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 2x प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7, तो 6 कितना हो जाएगा 8x, और इधर कितना चला जाएगा, इधर जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 2। इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, यानी कि y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1। अदर दो मेथड से भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर्स क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशंस यूजिंग 3 मेथड्स, ठीक है। इससे बेस आपको मैं डायरेक्ट असाइनमेंट दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हो। असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।